जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 5 का 5वां पाठ अनोखी सूझ। अनोखी सूझ पाठ में यह बताया गया है कि कुछ लोग होते हैं जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो प्रेम से रहते हैं। तो अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमें किन चीज़ों की हानि होगी, और अगर हम मित्रता का व्यवहार करेंगे, सहयोग का व्यवहार करेंगे तो हमें उसका क्या फ़ायदा मिलेगा। तो इस कहानी में यही आपको समझाया गया है। अभी अपन कहानी पढ़ते हैं अनोखी सूझ। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता था। बात पुराने ज़माने की है यानी पहले के समय की बात है। उन दिनों में क्या होता था? देवता और दानवों में युद्ध होता था। देवता में आप समझते हो, आप पूजा करते हो उनकी, देवताओं की। और दानव मीन्स होते हैं, दानव का मतलब होता है राक्षस, जो राक्षस होते हैं ना। तो देवता और दानव में पुराने ज़माने में हमेशा युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। दोनों पक्ष मिलकर कहाँ गए? एक बार प्रजापति के पास गए और वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों आपकी संतान हैं, बताइए कि हम दोनों में बुद्धि से कौन बड़ा है। अब देखो, ये आप चित्र देख रहे हो ना, इस चित्र में ये ब्रह्मा जी बैठे हैं यहाँ पे। कौन है ये? ब्रह्मा जी। इन्हीं को बोलते हैं हम प्रजापति। क्या बोलते हैं इनको हम? प्रजापति। ये ब्रह्मा जी है। इनके पास ही ये देवता और ये दानव, ये देखो दोनों बैठे हैं सभा में। तो ये देवता है, ये दानव है, और ये दोनों किसके पास आए हैं? प्रजापति के पास। तो दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए और वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। संतान यानी बच्चे। हम दोनों ही आपकी संतान है, बताइए कि हम दोनों में बुद्धि से कौन बड़ा है। ये दोनों, हम दोनों में से बुद्धि से कौन बड़ा है। तो ये दोनों मिलके कहाँ पहुँचे? प्रजापति के पास। और प्रजापति यानी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को क्या कहा कि हम दोनों ही आपकी संतान हैं, तो आप ही बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि से कौन बड़ा है। देखो, जब पिता के पास जाते हैं तो पिता के लिए क्या होता है? उनकी दोनों संतान बराबर होती है, तो वो किसी एक को श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं। उनके लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं। तो उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। जब उनकी बात सुनी तो प्रजापति को हंसी आ गई, वो मुस्कुराने लगे। मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं। मन में क्या सोचने लगे कि मैं किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को? किसे बड़ा कहूँ? देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज हो जाते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज हो जाते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। अब प्रजापति को मुस्कुराहट आ गई उनके चेहरे पे और वो सोचने लगे कि अब मैं किसे बड़ा बताऊं। ये कैसा प्रश्न है? अगर मैं देवताओं को बड़ा कहूँगा तो दानव नाराज हो जाएंगे, अगर मैं दानवों को बड़ा बताऊँगा तो देवता नाराज हो जाएंगे। आपके सामने भी इस तरह से प्रश्न आ जाए तो आप भी तो सोच में पड़ जाएंगे कि मेरे लिए तो दोनों बराबर है, इनको कहूँगा कि आप श्रेष्ठ हैं तो दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे, उनसे कहूँगा आप श्रेष्ठ है तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। तो हमारे सामने भी ये समस्या आती है। तो यही प्रजापति के सामने आई और प्रजापति सोचने लगे, ब्रह्मा जी सोचने लगे कि हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। अगर मैं किसी एक को श्रेष्ठ कहूँगा तो हो सकता है कि ये दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा टेढ़ा प्रश्न का मतलब होता है, एक तो सरल से सवाल होते हैं जिसके हम उत्तर फटाफट आसानी से दे देते हैं, और कुछ प्रश्न होते हैं जिनमें सोच समझ के उत्तर देने पड़ते हैं। तो उसी तरह से ये एक टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। अब कोई भी जब हमारे सामने समस्या आती है ना, तो जब हमें अगर उसका उत्तर समझ में नहीं आए तो उसको अगले दिन पे छोड़ देना चाहिए, कुछ विचार करके फिर जवाब देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि मैं बड़ा बताऊं तो किसे बताऊं बड़ा। कुछ सोचकर वे बोले, थोड़ी देर सोचने के बाद वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा।
जब कोई समस्या नहीं समझ इसका समाधान हमें समझ में नहीं आता है तो फिर हमें इसका उत्तर सोच समझ के देना चाहिए। तो इसी तरह ब्रह्मा जी बोले इसका उत्तर मैं कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। आप दोनों कल आइएगा मेरे यहाँ पर आमंत्रित हैं, यानी वो भोजन के लिए उनको आग्रह करते हैं कि निवेदन है कि आप भोजन करने मेरे यहाँ पे आना। तो उनको क्या किया, दोनों को दोनों इनको देवताओं को और दानवों को दोनों को ब्रह्मा जी ने अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन के बाद बताऊंगा कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। जब आप भोजन कर लेंगे, आप जब भोजन कर लेंगे उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। आप दोनों में से कौन है बुद्धि में श्रेष्ठ, मतलब किसका दिमाग ज़्यादा अच्छा चलता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा भोजन करने के बाद। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। जब दूसरे दिन दोनों पक्ष पहुँच गए वहाँ पे भोजन करने के लिए, देवता भी पहुँच गए और दानव भी पहुँच गए। दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाया गया। दोनों को अलग अलग कमरा दिया गया। क्यों? क्योंकि एक पक्ष अलग था देवताओं का और एक पक्ष अलग था दानवों का, और वो दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन आप ही बताइए ब्रह्मा जी के दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। इसलिए वो पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा न करने लगे, इसलिए दोनों पक्षों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया गया और वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। मिष्ठान से भरे थाल का मतलब मिठाइयों से भरे हुए थाल। उसमें क्या रखी थी? मिठाइयाँ। मिष्ठान का मतलब मिठाई। तो वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। जब उन्होंने वो मिठाई से भरे हुए थाल उनके कमरे में भिजवा दिए, तब प्रजापति पहले कहाँ गए? दानवों के कमरे में गए और उन्होंने कहा आप लोग भोजन करें। दानवों से क्या कहा प्रजापति ने? कि आप लोग भोजन करें। शर्त यह है कि उन दोनों को क्या कहा कि आप लोग क्या करें? भोजन करें। शर्त यह कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। क्या शर्त रखी थी उन्होंने? कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। देखो बच्चों, जब हम भोजन करते हैं तो हमारी कोहनी तो मुड़ती है। हम गस्सा तोड़ते हैं, फिर हम उस गस्से को मुंह तक ले जाते हैं तो हमारा हाथ तो मुड़ता ही है, हमारी कोहनी मुड़ती है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने तो उनके सामने क्या शर्त रख दी कि हाँ आप लोग भोजन करें, लेकिन शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। भोजन करते समय आपकी कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। और यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। जो बात उन्होंने दानवों से कही, जो शर्त उन्होंने दानवों के सामने रखी, तो ब्रह्मा जी ने यही बात और यही शर्त उन्होंने देवताओं से भी कही कि आपको भोजन करना है, लेकिन आपको कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है।